बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद तसद्दुक़ हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया का सिस्टम बनाया और इस सिस्टम में अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्ते बनाए, माँ बाप, बहन भाई, औलाद, और इन रिश्तों का ज़ाहिर एक तक़द्दुस है, एक एहतराम है। और बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ितरी तौर पर अपने ख़ानदान, अपना घर, अपनी कौम, इसकी मोहब्बत अता की। और ये अल्लाह का इनाम है कि उसी मोहब्बत की वजह से इंसान आगे बढ़ता है और दुनियावी अपने मामलात जो हैं उनको दुरुस्त रखने के लिए कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है। सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है बहुत सारी अच्छी बातें भी होती हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो फेक न्यूज़ भी होती हैं। तो ज़ाहिर है ये चलता रहता है, लेकिन अगर आम मामलात हों, दुनियावी मामलात हों, तो फिर तो कोई मतलब बंदा किसी को क्या कह सकता है। लेकिन जब इस्लामी मामलात डिस्कशन होते हैं और उनमें कोई गलत राय आ जाती है और फिर वो बड़ी मशहूर हो जाती है, तो उसके बारे में ज़ाहिर है उलमा फ़िक्रमंद होते हैं। तो पिछले कुछ अरसे से ये एक पोस्ट वायरल है कि जनाब जो बहन भाई हैं, ये बड़ा मुक़द्दस रिश्ता है कि ये दुनिया का ही रिश्ता है, यानी मरने के बाद फिर क़यामत कायम होगी और फिर वहाँ यौम हिसाब होगा और उस हिसाब के बाद जिन्होंने जन्नत में जाना है वो जन्नत में चले जाएंगे, मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह, और जो काफिर हैं वो जहन्नम में जाएंगे। तो ये होगा कि जी वहाँ बहन भाइयों की मुलाकात नहीं होगी, ये रिश्ता दुनिया का ही है, यानी दुनिया से जाने के बाद जो है ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और चूँकि आजकल हमारे यहाँ दीन सीखने के लिए सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल किया जाता है, हर वक्त मोबाइल जो हाथ में है। जुमे वाले दिन तो हमने जाना होता है जब इमाम साहब अरबी खुतबे के लिए खड़े हों, और बाद साहिबान तो बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं खुतबा भी दूसरा भी आधा हो जाए तो तब जाके जूतियों वाली जगह पे जुमा पढ़ें। और ये आपने अमूमन मसाजिद में देखा है कि जब इमाम साहब अभी जुमे की नमाज का सलाम ही फेरते हैं तो बाद लोगों को ऐसे कि जैसे वो बिल्कुल कैद थे, बस अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह हुआ और अभी दूसरी मरतबा इमाम साहब का सलाम भी मुकम्मल नहीं होता और वो लोगों की गर्दनें फलांग के ये जा वो जा दौड़ जाते हैं कि शायद किसी ने बांध के रखा हुआ था। तो ये रवश चूँकि गलत है और ज़ाहिर है जो कुछ सोशल मीडिया पे आ जाता है वो फिर हमारा मेयार इल्म चूँकि यही है। और फिर तो पिछले पूरे एक हफ्ते में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आए, इन एक हफ्ते में कुछ 10-12 फ़ोन आए कि जनाब ये मसला बताएं जी कि दुनिया में जो बहन भाई का रिश्ता है ये सिर्फ़ फ़कत दुनिया के लिए है, बाकी क़यामत वाले दिन नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ कुरान पाक में माँ बाप के रिश्ते का तज़किरा किया, औलाद के रिश्ते का तज़किरा किया, वहाँ ये बहन भाइयों के रिश्ते का तज़किरा भी किया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत की जो हौलनाकी है, क़यामत का जो मंज़र है, उसको बयान करते हुए 29वें पारे में ये फरमाया कि यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अख़ी व फसीलत इल्लती तूवी। फरमाया कि उस दिन मुजरिम ये चाहेंगे, वो ये ख्वाहिश करेंगे कि बदले में अगर औलाद, बीवी, व साहिबती व अख़ी, अपने बहन भाई, और अगर अपना पूरा कुंबा ही बदले में देना पड़े तो वो फिदिये में, कफ़ारे में दे के अपनी जान छुड़वा लें। तो ज़ाहिर है जहाँ बीवी का रिश्ता है, जहाँ बेटे का रिश्ता है, जहाँ माँ बाप का रिश्ता है, जहाँ सारे कुंबे का रिश्ता है, तो वहाँ सरात के साथ भाई का तज़किरा हुआ। तो ज़ाहिर है जैसे बेटे का तज़किरा हुआ तो बेटी बेटे में शामिल हो गई, इसी तरह जब भाई का तज़किरा हुआ तो बहन भाई के साथ शामिल हो गई। आगे 30वें पारे में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व अख़ी। और फरमाया कि उस दिन व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। फरमाया क़यामत का मंजर ऐसा होगा
क़यामत का दिन ऐसा होगा कि उस दिन बंदा अपने भाई से भी भागेगा, अपने माँ बाप से भी भागेगा, व साहिबत ही व बनी, अपनी बीवी बच्चों से भी भागेगा। क्या मतलब? यानी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। और फरमाया फिर हर बंदे को बस एक ही फिक्र खाई जा रही होगी और वही फिक्र उसके लिए बस है। क्या मतलब? यानी अपना हिसाब किताब, अपना आमाल नामा और अपनी बात। तो जाहिर है अब इस आयत में भी क़यामत वाले दिन जिन रिश्तों का तज़किरा हुआ कि मतलब मुलाकात बाप से होगी, अगरचे तज़किरा दूसरे पैराए में हुआ कि बंदा अपने आमाल नामे की फिक्र में इनसे जान छुड़वा रहा होगा, इनसे दूर होने की कोशिश करेगा, लेकिन जिनके आमाल नामे दुरुस्त हैं वो तो दूर नहीं होंगे। और जाहिर है इसका अगर आप नकीज निकालेंगे, यानी इसका अक्स देखेंगे, तो फिर यही बनता है ना कि जान तो तभी छुड़वाएगा कि जब मुलाकात होगी। यानी मुलाकात ही ना हो, जो रिश्ता ही ना हो, कि मतलब जो पोस्ट चल रही है और जो ये मतलब एक फितना फैलाया जा रहा है फेक जरिए से और झूठे जरिए से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भाई बहन का तो रिश्ता ही दुनिया तक है, तो फिर वहां यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, इसका क्या माना हुआ? यानी कुरान तो ये कह रहे हैं कि बंदा उस दिन भाई से भागेगा, वह उम्मी व अबी, अपनी माँ और बाप से भी जान छुड़वाएगा, वह साहिबत ही व बनी, अपनी बीवी बच्चों से भी जान छुड़वाएगा। तो ज़ाहिर है इसका मतलब है कोई मुलाकात होगी ना, कोई गुफ्तगू होगी, तभी वो अपने नामा अमाल की फिक्र में। यानी इन आयात की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने यह लिखा कि अगर यानी किसी आदमी का गुनाह ज़्यादा हो जाए और दूसरे आदमी के पास नेकियां हों, तो वहाँ अगर बेटा बाप के पास जाएगा कि चंद नेकियां मुझे दे दें और ये मेरे गुनाहों का बोझ उठा लें, या बेटा माँ के पास चला जाए या माँ बाप औलाद के पास चले जाए, तो वो ये बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको अपनी फिक्र होगी कि हमारा नाम अमाल दुरुस्त हो जाए। तो जाहिर है जहाँ बीवी का, जहाँ औलाद का, जहाँ माँ बाप का तज़किरा हुआ, उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बहन भाइयों का तज़किरा भी किया। तो जब माँ बाप से मुलाकात होगी, औलाद से मुलाकात होगी, बीवी से मुलाकात होगी, तो वहीं बहन भाइयों का तज़किरा है। तो क्या वजह है कि उनका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा जब कुरान उसका जिक्र कर रहा है। अच्छा, जब हिसाब किताब हो जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जन्नतियों और दोस्तियों की गुफ्तगू का भी तज़किरा किया। यानी जन्नती जो है वो दोस्तियों के साथ गुफ्तगू करेंगे, तो जाहिर है गुफ्तगू करेंगे तो इसी को मुलाकात का एक ज़रिया कहते हैं। यानी वो अगरचे बाहम एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी एक जगह पे वो बैठ नहीं सकते। जन्नती जन्नत में होंगे, दोस्ती दोज़ख में होंगे, क्योंकि दोस्तियों के लिए, जहन्नमियों के लिए, जो काफिर हैं उनके लिए ये इजाज़त नहीं है कि वो जन्नत में चले जाएं, क्योंकि खालिदीन फ़ीहा अबदा के लफ्ज़ हैं। काफिरों के लिए, मुसलमान की बात नहीं कर रहा। मुसलमान जो है वो जन्नत में जाएंगे और वो वहाँ रहेंगे, लेकिन गुफ्तगू साबित है कि फ़ी जन्नाति यतसाअलून मा सलककुम फ़ी सकर। 29वें पारे में सूरतुल मुदस्सिर में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि जो जन्नती लोग हैं वो सवाल करेंगे यानी उनसे कि तुम दोज़ख में कैसे आ गए। तो कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, तो वो दोस्ती कहेंगे कि हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे, यानी हम दुनिया में इस्लाम को नहीं माना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, या जो हुजूर से पहले अंबिया अपने अपने वक़्त में, वो कहेंगे कि हमने उन नबियों की नबुव्वत को नहीं माना, इस्लाम को नहीं माना, दीन पे नहीं चले, नमाज नहीं पढ़ते थे, ये सबब बना, तो कुफर किया हमने और हम जहन्नम में आ गए। और वहाँ यह है कि वला नुतइमुल मस्कीन, कि हम जो है वो मिस्कीनों को, फुकरा को सदका नहीं करते थे, खाना नहीं खिलाते थे। यानी जैसे नमाज नहीं पढ़ते थे, वहाँ मसाकीन की बात है कि गुरबा की बात है कि हम फुकरा को, मसाकीन को जो है वो खाना नहीं खिलाते थे। इससे पहले आ जाए तो सूरह आराफ में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों और दोस्तियों की ये बात की कि जन्नतियों को दोस्ती पुकारेंगे और पुकार के ये कहेंगे कि
जो तुम्हें अल्लाह ने इनामात दिए, जो रब ने तुम पर एहसान किया, जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें दी हैं खाने पीने के लिए, तो ये कोई पानी चश्मों से निकाल के, नहरों से कोई खाने की चीज़ वो हमें भी दे दो। तो वो कहेंगे कालू इन्नल्लाह हर्रमा मा अलल काफिरीन। तो जन्नती उसके जवाब में ये कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये जन्नत की जिन नेमतों का तुम तस्करा कर रहे हो ये काफरों पर हराम कर दी हैं। यानी हम जो है वो चूँकि ज़ाब्ते अखलाक है, एक मतलब उसके रहने के वहाँ कवायद हैं, तो उन कवायद के तहत ये नेमतें आप पर हराम है, ये आपको मिल नहीं सकती। तो मतलब ये है कि जो जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, तो उनका भी आपस में हम कलाम होना, गुफ्तगू करना, ये कुरान की रूह से साबित है। और रिश्ते भी मैंने अर्ज़ किया कुरान की नस से साबित है। तो जाहिर है जो बिल्कुल बिलबदाहत वाज़े तौर पर कुरान पाक में आकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिए, तो उसके अलावा कोई बंदा अगर अपनी अलग से राय कायम करे तो वो राय बहरहाल सही और दुरुस्त नहीं है। तो ये जो पोस्ट है ये फेक है, जिस किसी ने भी बनाई, अगरचे उसकी नीयत अच्छी हो कि भाई मतलब कि जी लोग बहन भाइयों के साथ हुस्न सलूक करें, नीयत यही हो, लेकिन फिर भी ये जो नज़रिया है, ये जो राय रखना है, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला मुसलमानों को इस्लाम पर साबित कदमी अता फरमाए।